हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम एक एक करके टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। पहले हम भारत के राष्ट्रपति का क्रम, भारत के प्रधानमंत्री का क्रम, पंचवर्षीय योजना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन और मैथ में भी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप बाय टाइप एक एक करके समझते जा रहे हैं। तो आज हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत एवं बिहार की जनगणना। यानी जनगणना से कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक से दो क्वेश्चन कंफर्म रहता है। इसीलिए हम लोग आज जनगणना को कवर करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग चला जाए, यानी ज्यादा देर टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग को इतना हम कह सकते हैं कि जनगणना से आज के बाद कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हमको लगता है दो पार्ट में, हम दो वीडियो में आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना को हम कवर करेंगे। तो देखिए जनगणना जनगणना देखिए जनगणना जो है, जनगणना का मतलब क्या है? जनगणना यानी कि आदमी की जनसंख्या, पुरुष कितने, महिला कितने, ये सारा जनगणना में होता है, गिनती होता है। तो देखिए जनगणना शुरू में कब से चालू हुआ था? तो जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में चालू हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना चलने लगा। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो जनगणना की शुरुआत, जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से चालू हुआ। लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछेगा, नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना, जनगणना तो 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ, और प्रत्येक 10 वर्ष के लिए जनगणना चालू हो गया। तो जनगणना में, और देखिए जनगणना, नियमित जनगणना चालू हो गया 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2011 के बाद 21 में होने वाला था। प्रत्येक बताया आप लोग को कि 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन 21 का डाटा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जनगणना 2011 का काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए आप लोग को ध्यान में रखना है। तो 2011 देखिए, जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय हो गया था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो 2011 का जो जनगणना था वो 15वीं वर्षगांठ था। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, कौन सी जनगणना? 2011। हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि हम लोग 2011 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2011 का जनगणना कौन सा जनगणना था? 15वीं, 15वीं जनगणना। और 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 की जनगणना को विभाजक वर्ष कहा जाता है, और 2021 की जनगणना को क्या कहा जाता है? विभाजक वर्ष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 की जो जनगणना था, 1921 में जनगणना घट गया था, बढ़ने की बजाय घटा था, तो इसीलिए जनसंख्या विभाजक वर्ष बोला जाता है। 1921 की जनसंख्या, 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष। उन्नीस सौ इक्यावन की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष, 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद 2011 की जनगणना हम आपको बताए कि 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना। और 2011 की जनगणना के समय राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे, राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली।
जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त, यानी 2011 के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना को बताए, जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। काफी इंपोर्टेंट है, आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और जनसंख्या नीति 2000 के तहत, जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045 ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिर रखने का प्लान किया गया था। जनसंख्या को स्थिर रखने का प्लान किया गया। तो हम लोग इतना जाने, जो कि जनगणना जानने से पहले ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, जिससे आप लोग को जनसंख्या 2021 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लघु विभाजक वर्ष 1951 को। जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और जनसंख्या नियमित जनगणना बोले तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है। और जनगणना जो 2011 की जनगणना था कौन सी थी? 15वीं वर्षगांठ थी। 2011 की जनगणना कौन सी वर्षगांठ था? तो 15वीं वर्षगांठ। और जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045, जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने का प्लान किया गया। तो हम लोग इतना जाने, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि जनगणना में जनसंख्या भारत का कितना है, बिहार के बारे में, बिहार की जनसंख्या कितना है, बिहार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू।